दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड के बाद अब एक एक कर कई इस मामले में खुलासे हो रही हैं। आज एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जो सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान को लेकर हुआ है। मुस्कान दरअसल उसके पिता माता शुरू में जिस तरह से उनका बयान निकलकर सामने आया था, वो आंसू वो दिखा रहे थे कि मैं अपने दामाद को इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। मुस्कान की माँ और पिता दोनों चीख चीख कर हर एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे और कह रहे थे कि मेरी बेटी बहुत बदतमीज है, मेरी बेटी ने गलत किया, मेरी बेटी जैसा बच्चा किसी को भगवान ना दे, और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत अच्छा लड़का था, दामाद मेरा हीरा था, और ऐसा रो रहे थे भाई साहब कि पूछो मत। लेकिन जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ रहा है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले में भाई साहब एक एक करके ऐसे खुलासे हो रही हैं कि कौन सच्चा कौन झूठा किसी पर विश्वास इस केस में नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मुस्कान के माता पिता को सिर्फ कह रहा हूँ और अपने आधार पर कह रहा हूँ, नहीं, बल्कि सौरभ राजपूत के घर वाले अब आरोप लगा रहे हैं कि मुस्कान के माता पिता भी इस हत्याकांड में ठीक वैसे ही शामिल है जितना मुस्कान और साहिल। तो क्या सच में इस पूरे मामले में मुस्कान के माता पिता इस हत्याकांड में शामिल हैं? क्या 5 लोगों को जिस तरह से मांग की जा रही है कि 5 लोग इस केस में ऐसे आरोपी हैं जिन्हें फांसी की सजा दी जाए, तो 5 लोग कौन हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। 3 और लोग कौन हैं जिनके बारे में सौरभ राजपूत के माता पिता इस बात की मांग कर रही हैं। देखिए दोस्तों, जैसा मैंने जिक्र किया कि मुस्कान इस वक्त जेल में है। सबसे पहले आपसे बताएं कि अभी जो बयान निकलकर सामने आया है कि मुस्कान को जब जेल में लेकर जाया जा रहा था तो उनसे पूछा गया कि अब आपको कैसा लग रहा है, ये सिंदूर आप किसके नाम पर लगाई हुई हैं, किसके नाम का सिंदूर है, यानी कि साहिल के नाम का सिंदूर है, सौरभ के नाम का सिंदूर है, या किसी और के नाम का सिंदूर है। क्योंकि ऐसी महिलाओं से तो ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा, उनसे कोई अच्छी खैर देखा जाए तो एक ये सवाल ही था और इस सवाल में किसी तरह की कोई चिढ़न नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मुस्कान जिस तरह से पुलिस वालों को, मीडिया वालों को देखी थी, उससे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि मुस्कान कितनी खतरनाक महिला है। हालांकि जैसे वो जेल गई, जेल में जाने से पहले वो चीख चीख कर कह रही थी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे सौरभ को नहीं मारना चाहिए था। ये वो बातें हैं जो बातें अब निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन मुस्कान का असली चेहरा क्या है? क्या सिर्फ मुस्कान अपने पति के सीने पर बैठकर सिर्फ चाकू मार रही थी? क्या ये उसका असली चेहरा है? नहीं जनाब, इसका असली चेहरा और भी ज़्यादा खतरनाक है, जो आप सुनेंगे, सोचेंगे तो आप सिहर जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले देखा जाए तो इस पूरे केस में सौरभ राजपूत की माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, या फिर जितने भी लोग हो जो सौरभ राजपूत को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं, इस केस में देखिए दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, मैं भी इन बातों को सही नहीं मानता। लेकिन अक्सर देखते हैं हम लोग, जब किसी की हत्या होती है तो परिवार रोता बिलखता हुआ दिखाई देता है। इस पूरे मामले में रोता बिलखता कौन दिखाई दे रहा है? इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा अगर कोई रो रहा है तो मुस्कान के माता पिता रो रहे हैं, और वो ये दावा कर रही हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं अपने दामाद के लिए रो रहा हूँ। देखिए, चीख चीख कर कह रहे हैं कि मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ। अक्सर देखा जाता है जो चीख चीख कर बताता है कि मैं सच्चा हूँ, चीख चीख कर अपना वो उपस्थिति दर्ज करवाता है, अक्सर गलत वही होता है। यहाँ वो गलत है नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन मुस्कान के ससुराल वाले, यानी सौरभ राजपूत के परिवार वाले, खासतौर से उनकी बहन अब आरोप लगा रही हैं कि सौरभ राजपूत से उनके सास ससुर लगातार पैसे ऐंठा करते थे। और ये बातें जिस तरह से सौरभ राजपूत के सास ससुर कह रहे हैं कि उनकी बेटी ने नशे के कंडीशन में आके, नशे की हालत में आके अपने पति की हत्या की है। बार बार इस बात का जिक्र इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो अपने दामाद की बहुत रक्षा करना चाहते थे या उससे इंसाफ दिलवाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल वो बार बार माता हो, पिता हो, अपनी बेटी को नशेड़ी घोषित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनकी बेटी नशेड़ी घोषित हो जाएगी तो शायद जो सज़ा अभी मिलने वाली है उस सज़ा में थोड़ी सी कटौती हो जाएगी। अब देखिए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सौरभ राजपूत की बहन ने कहा है कि 2 साल तक उनकी भाभी, यानी वही मुस्कान खतरनाक महिला, वो 2 साल तक उन सबके साथ ससुराल में भी रही थी, और इन 2 साल में उसने नशा तक, मतलब नशा नाम का चीज़ क्या होता है वो नहीं जानती थी। कभी उन्होंने उसे नशा करते नहीं देखा था। तो कैसे वो कह दे कि उसकी भाभी नशा करती थी, या जो उसके माँ बाप कह रहे हैं कि नशा करती थी, वगैरह वगैरह तमाम इस तरह की बातें।
अब देखिए, सौरभ की बहन अपनी भाभी को नशेड़ी नहीं बता रही है, तो इसमें उसका क्या फ़ायदा है? इसमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन सौरभ के सास ससुर उसे नशेड़ी क्यों कह रहे हैं, इससे उसका फ़ायदा जो है मैंने आपको बताया। नशेड़ी घोषित करके वो अपनी बेटी को बचा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये लोग इससे पहले निर्धन हुआ करते थे, ऐसा सौरभ राजपूत के घर वाले कह रहे हैं। लेकिन अचानक इनके पास पैसे बहुत ज़्यादा आ गए, इन्होंने 52-53 लाख का घर खरीद लिया, उसी घर में सुनार की दुकान खोल ली, जहाँ पहले सुनार क्या नौकरी करते थे। आप सोचिए, एक नौकर अगर मालिक बन जाता है तो ये भी बड़ा सवाल है कि भाई कहाँ से उसके पास इतना सारा पैसा आया। हालांकि इन सब बातों पर अब मुस्कान के माता पिता जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सौरभ राजपूत का सिर्फ 20,000 रुपये हमारे पास है और उसका कोई पैसा नहीं हमारे पास है। वो भी 1 लाख रुपए उसने दिए थे, तो हमने 80,000 रुपये उसको वापस लौटा दिए हैं। उसका किसी तरह से कोई भी पैसा हमारे पास नहीं निकलता है। उल्टा हमने 40,000 रुपये, अभी जब शिमला घूमने गई थी ये खतरनाक औरत, तो उसने, मुस्कान ने ही सौरभ के नंबर से 40,000 रुपये मांगे थे, तो हमारे बेटे ने 20-20 हज़ार रुपये उन्हें ट्रांसफ़र किए थे। ये बातें अब उनके पिता कह रहे हैं, चाहे जो भी जांच करवा ली जाए, हम हर तरह के जांच करवाने के लिए कटिबद्ध हैं और करवाएंगे जांच, और हम कहीं से गलत नहीं हैं। हमारे दामन में कहीं से भी दाग नहीं है। देखिए भाई, दामन में दाग कहीं नहीं है, ठीक है, रुपया पैसे की बात हो रही है, लेकिन एक सवाल है भाई साहब, परिवार के लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से सौरभ राजपूत को काटा गया, मारा गया, ठीक वैसे ही परिवार के एक एक लोगों को मारा काटा जाए, उनकी यही इच्छा है। हालांकि ये इच्छा कानून के दायरे से बाहर है, तो इच्छा पूरी तो नहीं होगी, और ऐसी इच्छा किसी को रखनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जिसका परिवार जाता है, जिसके परिवार का सदस्य जाता है, वो ऐसी इच्छा रखता है, और ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा गलत नहीं है, उसकी मांग कहीं से गलत नहीं कही जा सकती। लेकिन कानून के दायरे में नहीं आ रहा है, इसलिए गलत भी कहा जा रहा है। देखिए, इस पूरे मामले में दोस्तों एक और खुलासा हुआ है। ये दोनों हत्यारे, ये दोनों हरामखोर, ये दोनों निर्दयी इंसान जब हत्या करते हैं, इतने बड़े बड़े कांड करते हैं, हत्या करने के बाद उसी घर में मतलब संबंध भी बनाते हैं, प्यार भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, और फिर टैक्सी बुक करते हैं, वहाँ से शिमला, कसौल, न जाने कहाँ कहाँ जाकर मौज मस्ती करते हैं, अय्याशियाँ करते हैं। उस ड्राइवर ने बड़ा खुलासा किया है, जो ड्राइवर टैक्सी लेकर इन दोनों को लेकर गया था। ड्राइवर ने एक दावा किया है कि जब मैं इनको लेकर जा रहा था तो ये केक मंगा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था इन्हें देखकर कि ये लोग किसी की हत्या करके आए हैं, और इतनी निर्मम तरीके से हत्या करके आए। खास तौर से वो चुटिया वाला जो छपरी है, वो पूरी तरह से एकदम एक्साइटेड था कि अब मैं शादी कर रहा हूँ, इतनी बढ़िया खतरनाक महिला को साथ में रह के। तो इस तरह की बातें दोस्तों निकल कर सामने आ रही हैं। बहुत सारे लोगों को ये बातें बुरी लग रही होंगी कि उसे चुटिया को क्यों इस तरह से बात किया जा रहा है। दरअसल अगर जिन्हें बुरा लग रहा होगा, वो उस वक्त की तस्वीरें देखें जब इस चुटिया को कोर्ट में, सीजेएम कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस ले गई थी, और वहाँ पर वकीलों ने जो उत्साह दिखाया था, उन वकीलों को तो भाई साहब लोग अब शाबाशी दे रहे हैं। और ऐसे करने वालों को जिस तरह से ठोंका बजाया गया, कपड़े फाड़े गए, वो उसे शाबाशी भी दी जा रही है उन वकीलों को, और ये कहा जा रहा है कि वकीलों ने भाई साहब बहुत अच्छा काम किया, और ऐसा ही काम करना चाहिए ताकि लोग आगे से इस तरह की वारदात करने से पहले 100 बार सोचें। लेकिन ये भी कानून के दायरे में नहीं आता है, तो इसे भी हम सही नहीं कह सकते, गलत ही कहेंगे। तो इस तरह की भाई हिंसा कहीं से बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये इस तरह की बातें कर सकते हैं। अब देखिए, रही बात इस महिला की, खतरनाक महिला की, इसके और केस कारनामे उजागर हुए हैं। सौरभ राजपूत को आज उनका ससुर, आज उनकी सास बहुत अच्छा इंसान कह रही है, बहुत अच्छी बातें कर रही हैं। लेकिन सौरभ राजपूत की बहन ने कहा है कि जब 2 साल उनकी भाभी यहाँ रह रही थी, ऐसा कोई दिन नहीं था जब पुलिस, कचहरी, कोर्ट ये सब ना कर रहे हों ये लोग। हर वक्त पुलिस लेकर पहुंच जाता था इसका बाप, और इस तरह की बातें मतलब वो कह रही हैं, आरोप लगा रही हैं। अब आरोपों की जांच होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भाई वो लोग आरोपी हैं, ऐसा आरोप वो लगा रही हैं, और ऐसा अब इस तरह से कहा जा रहा है कि जांच पड़ताल होनी चाहिए। 2021 में ये महिला किसी लड़के के साथ भाग गई थी, उत्तर प्रदेश के नोएडा में आई थी, और यहाँ 1 हफ्ता या 10 दिन किसी के साथ रात गुजारी यहाँ पर। और कितने लोग उसके साथ थे, कितने लोगों के साथ वो आई थी, मतलब उसका चरित्र जो है इस तरह से हनन अब किया जा रहा है। अब कितना सच है कितना झूठ है ये भी जांच का विषय है, लेकिन आरोप लगाया जा रहा है। आप देखिए, कोई भी पति अगर ये देखता है कि उसकी पत्नी 2-2, 3-3 लोगों के साथ फरार होती है, 8-10 दिन गायब रहती है, और वापस आती है, हाथ पैर जोड़ती है, और फिर से वो पति वापस उसे रख लेता है, ये पहली दस्तक थी। और इसी वक्त सौरभ राजपूत को अपनी पत्नी से अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने इस दस्तक को नहीं सुना। और वो चूंकि
कहा जा रहा है बहुत इमोशनल थे और वो अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया उन्होंने, और जितने रुपए पैसे सब था वो देते रहे। और उनकी पत्नी इतनी खतरनाक महिला थी, उसकी जो बेटी है उस बेटी को लेकर वो खास तौर से अपने पति ससुराल वालों को ब्लैकमेल किया करती थी। और ये बातें परिवार के लोग तो कह ही रहे हैं, लेकिन ये बातें अब पड़ोसी भी कह रहे हैं कि इतनी खतरनाक महिला थी, इतना खतरनाक उसके माँ बाप थे कि जब देखो तब रात दिन आधी रात पछलहरा जितना भी टाइम देखा जाए भोर में भी पुलिस लेकर पहुंच जाते थे और टॉर्चर करते थे, आसपास के लोगों का जीना हराम कर देते थे। तो भैया जब उस समय जीना हराम कर रहे थे तो आज वो लड़का कैसे बेटा हो के आज आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं? भाई ये कैसे ऐसे कर लेते हैं आप लोग? जब उस वक्त आप अपने दामाद को जेल भेजने की तैयारी कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, उससे पैसे वसूल रहे थे, सब परिवार का आरोप है, तो अब भैया कैसे कर ले रहे हैं? अब देखिए इस केस में देखिए एक चीज़ मुझे भी बड़ी अजीब लगी है जो नहीं होनी चाहिए। अक्सर देखा जाता है जब इस तरह का कोई केस आता है तो जो बच्चा होता है इन कपल का, बच्चे को लेकर डिमांड की जाती है कि बच्चा लड़के वालों की तरफ रहेगा। ऐसा हमने देखा अतुल सुभाष के केस में, उनके बेटे को लेकर परिवार के लोग मांग कर रहे थे कि भाई बेटा मुझे दे दो। लेकिन इस मामले में जब सौरभ राजपूत की मां से पूछा गया कि क्या बेटी की कस्टडी आप चाहेंगी, जो बेटी है पीहू जिसका नाम है, तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटी बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वही बातें हो रही हैं कि सौरभ के पास कितना पैसा था, सौरभ कितना पैसा अपने ससुर को दे चुका है, कितना पैसा अपने सास को दे चुका है, कितना पैसा अपना साले को दे चुका है, कितना पैसा ये लोग उसका खा चुके हैं, और कैसे कितना सोना था, कितना आईफोन था, कितना ये था, कितना वो था, कितना। हो सकता है कि परेशान हो, अभी उनको पोती की ज़रूरत नहीं हो, या फिर ये भी बयान निकल कर सामने आए हैं कि इस पूरे मामले में सौरभ राजपूत की हत्या हो चुकी है, सब लोगों को पता था। और यहाँ तक मेंशन इस बात का भी किया गया है कि पीहू को भी पता था, यानी उस लड़की को भी पता था। भाई उस लड़की को पता था उसकी गलती क्या है, वो एक छोटी लड़की, वो क्या ही कर सकती है। जब बड़े बड़े तुर्रम खां इस तरह से वारदात करके फरार हो रहे हैं, याशियाँ कर रहे हैं, तो बेचारी छोटी सी बच्ची थी, उसकी गलती इसमें कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि उस बच्ची को घर वालों को लेना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को देना चाहिए जो लोग एक दूसरी मुस्कान तैयार करें। तो आपको क्या लगता है, क्या जो बच्ची है इन सौरभ राजपूत की, उस खतरनाक महिला की, उस बच्ची को अपने बाबा दादी के साथ रहना चाहिए, दादा दादी के साथ रहना चाहिए, या फिर अपने उस नाना नानी के साथ रहना चाहिए जो नाना नानी ऐसी मुस्कान जैसी बच्ची को जन्म देकर उसका हौसला बढ़ाकर उसको इस तरह से बदतमीज बददिमाग बना दिए थे कि अपने पति को मारती थी, टॉर्चर करती थी, बच्चे को फेंकने की, जान से मारने की धमकी देती थी। खैर अभी कहानी कहाँ खत्म होती है नहीं पता दोस्तों, लेकिन जितना आसान ये सब कुछ दिख रहा है उतना आसान है नहीं। जो तस्वीरें अभी दिख रही हैं वो तस्वीरें वाकई में सच नहीं हैं। अभी इस केस में आगे बहुत ऐसा कुछ निकल कर सामने आएगा जो इन दोनों के अलावा और भी कई राज ऐसे हैं जो खुलते हुए दिखाई देंगे। आपका क्या कहना है, बच्चा किसके पास रहना चाहिए? जरूर जवाब दीजिएगा, नाना के पास, नानी के पास, या फिर दादा के पास और दादी के पास। अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, जय।